बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 3 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सबक नंबर 3 को स्टडी करेंगे एंड द टाइटल इज़ सूरज यानी कि सन। इस सबक के 5 SLOs हैं और हम जिन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे वो ये हैं कि सिमतें कौन कौन सी होती हैं, मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब, हम उनका तयन सूरज की मदद से किस तरह कर सकते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि साए किस तरह से बनते हैं और साए की जो सिमत है वो वक्त का तयन करने में किस तरह मदद फराहम करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिमतों से। जैसे कि हम जानते हैं कि देयर आर 4 डायरेक्शंस, 4 सिमतें हो सकती हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब। लेकिन हम इनका पता कैसे लगाएंगे? अगर आप सुबह सवेरे उठकर बाहर जाएं और सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और अपने हाथों को कुछ इस तरह से फैला लें जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, तो आपके जो सामने होगा दैट वुड बी मशरिक यानी कि वो होगा ईस्ट, और आपके पीछे की जानिब होगा वेस्ट यानी कि मगरिब। आपके दाएं जानिब होगा जनूब और बाएं जानिब जो सिमत होगी वो होगी शुमाल। इसी तरह आप चारों सिमतों का तयन कर सकते हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है अगर आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हैं। अगर आपका फेस सूरज की तरफ है सो सूरज की तरफ मशरिक होगा, क्योंकि सुबह सवेरे सूरज मशरिक से उगता है और जब सूरज मशरिक से उगता है तो फिर वो मगरिब में गुरूब होता है, यानी कि हमारे ऑपोजिट साइड में वो सेट हो जाएगा यानी कि वो गुरूब होगा। अब इस मिसाल से हमें ये पता चलता है कि सिमतों के तयन के लिए सूरज बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सूरज के बगैर किसी सिमत का तयन नहीं कर सकते। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा भी है जिसकी मदद से सिमतों का तयन किया जा सकता है, जिसे हम कुतुबनुमा या फिर कंपस कहते हैं। उसमें एक सुई मौजूद होती है जो कि हमेशा शुमाल यानी कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। तो अगर वो सुई नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है सो डेफिनेटली उसके जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, शुमाल की ऑपोजिट डायरेक्शन जनूब होती है, सो दैट इज गोइंग टू बी साउथ। और इसी तरह अगर वो सुई नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है तो राइट साइड पे आएगा मशरिक और लेफ्ट साइड पे आएगा मगरिब। तो हम सिमतों का तयन एक कंपस को यूज करते हुए भी कर सकते हैं। दिन के मुख्तलिफ औकात में साए तब्दील होते रहते हैं और जो साया है वो सूरज की वजह से ही बनता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरज रोशनी का एक बहुत बड़ा जरिया है, तो रोशनी सूरज से आ रही है। तो अगर सूरज की रोशनी के दरमियान में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो कि लाइट को ब्लॉक कर सकती है, जैसे कि हम, तो उसकी ऑपोजिट साइड पे उसका साया बन जाएगा यानी कि शेडो फॉर्म हो जाएगा। अगर आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो डेफिनेटली आपका जो साया है वो आपकी बैक साइड पे बनेगा। इससे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अगर आप साए की बनावट की मिसाल समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक लड़की सूरज की तरफ मुंह करके खड़ी है। अगर आप घड़ी पे टाइम देखेंगे तो ये सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो सुबह के 8:30 बजे अगर आप साए पे नज़र डालते हैं तो उसका साया थोड़ा लंबा है। उसकी वजह यह है कि जो सूरज की हाइट है वो कम है, यानी कि अभी सूरज निकला है और वो बिल्कुल ऊपर तक नहीं गया और सूरज और साए के बीच में लड़की खड़ी हुई है। सो यहाँ पे साया बना है और सुबह सुबह साया लंबा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा जाहिर है सूरज जो है वो हाइट पे आता जाएगा। जैसे जैसे सूरज राइज करेगा सो जो साया है वो छोटा होता जाएगा। आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं यानी कि दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो यहाँ पे साया जो है वो छोटा हो गया है, लेकिन 12 बजे के बाद सूरज दोबारा ढलने लगता है। तो आप अगली तस्वीर में देख सकते हैं कि शाम के 5 बजे जब सूरज ढल रहा है तो साया दोबारा से लंबा होने लगा है। तो हम कह सकते हैं कि सुबह के वक्त मशरिक से जब सूरज निकलता है तो साए लंबे होते हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो साए छोटे होते जाते हैं। दोपहर के वक्त जब सूरज सबसे ज़्यादा हाइटेड मुकाम पे होता है तो साए सबसे छोटे होते हैं। एंड व्हेन द सन विल स्टार्ट सेटिंग, जब वो वापस गुरूब होने लगेगा तो साए दोबारा लंबे होना शुरू हो जाएंगे। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि साया हमेशा सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनता है। अगर आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो साया आपके पीछे की तरफ बनेगा, दैट वुड ऑलवेज बी एट द बैक, क्योंकि आप ही हैं जो कि सूरज की लाइट को ब्लॉक कर रहे हैं। साए के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सूरज ही हो, साया किसी भी लाइट की प्रेजेंस में बन सकता है। आप
टॉर्च से भी साया बना सकते हैं, या फिर घरों में जो लाइटें लगी होती हैं उसमें भी मुख्तलिफ अशिया जो हैं उनके साए आपको नज़र आ सकते हैं। लेकिन चूँकि सूरज एक कुदरती चीज़ है तो और सारा दिन जब आप बाहर बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं तो उनके जो साए लंबे हो रहे हैं या छोटे हो रहे हैं वो सूरज की पोजीशन की वजह से हो रहे हैं। तो इसी तरह आप वक्त का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। साए की सिमत जो है वो वक्त का तयन करने में मदद फराहम करती है। जैसे कि इस तस्वीर में आप मुख्तलिफ औकात देख रहे हैं, यानी कि सूरज का मुख्तलिफ हाइट है एज अकॉर्डिंग टू दिस हाउस। सो यहाँ पे एक घर है जिसका साया बना हुआ है। तो जब आप सबसे पहला मुकाम देखेंगे तो यहाँ सुबह का टाइम है, यानी कि सूरज अभी राइज किया है। सो यू कैन सी कि जो साया है दैट इज़ अ बिट लॉन्ग, द शेडो इज़ लॉन्ग। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा है तो साया छोटा होता जा रहा है, और जब सूरज बिल्कुल हाइट पे है जो कि थर्ड फिगर है, सो यू कैन सी कि साया सबसे छोटा है। और जब दोबारा सूरज ढलने लगेगा तो जो साया है वो दोबारा लंबा होने लगेगा। रात के टाइम जो आपको साए नज़र आते हैं, सूरज तो उस वक्त मौजूद नहीं होता, लेकिन चांद भी सूरज की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करके ज़मीन तक पहुंचा रहा है, तो उस रोशनी से भी साए बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपस की। जैसे कि हमने देखा था कि सूरज के अलावा कंपस भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सिमतें दिखा सकती है। तो अगर यहाँ पे एक कंपस है, सो एज वी नो कि कंपस ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। सो सबसे ऊपर जो सिमत आएगी वो होगी शुमाल, यानी कि नॉर्थ, और नॉर्थ के जो ऑपोजिट होता है वो होता है साउथ, यानी कि जनूब। सो जो नीचे की लेबलिंग है वो आएगी जनूब की। सो मुझे उम्मीद है कि आप बाकी दो लेबलिंग्स भी इस डायग्राम में आसानी से कर सकेंगे। पुराने वक्तों में जब घड़ी नहीं होती थी तो लोग एक चीज़ का इस्तेमाल करते थे जिसे धूप घड़ी कहा जाता है। जी हाँ, ये धूप की वजह से काम करती थी। इसमें भी एक डायल होता था जो कि मेटल का बना होता था, और साथ एक नीडल ही होती थी। लेकिन वो जो नीडल है उसके साये की वजह से उस घड़ी पर जब साया बनता था, यानी कि उस डायल के ऊपर जो साया बनता था, उससे वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। आप आज के दौर में भी एक धूप घड़ी बना सकते हैं। आप एक प्लेट पर नंबरिंग करके और दरमियान में एक पेंसिल की मदद से उसको गाड़ कर एज ए नीडल शो कर सकते हैं, और उससे आप धूप घड़ी बना सकते हैं, और इससे आप मुख्तलिफ औकात में उस साये को मार्क भी कर सकते हैं। सो ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर एज वेल। अब आज के इस लेक्चर में जो हमने चीज़ डिस्कस की है वो थी सिमतें, कि सिमतें कौन कौन सी हैं, साए किस तरह से सिमतों का तयन करने में हमारी मदद कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि सूरज किस तरह साया बनाता है और साए से वक्त का तयन कैसे किया जा सकता है। तो चलिए अब अपने इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। सो यहाँ स्क्रीन पे आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। पहला सवाल है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सूरज तलू होता है। ऑप्शंस हैं शुमाल से, जनूब से, या फिर मशरिक से, और जो करेक्ट जवाब है वो है मशरिक से। सूरज मशरिक से तलू होता है। सूरज गरूब होता है मगरिब में, मशरिक में, या फिर शुमाल में। तो सूरज मगरिब में गरूब होता है। सो पहली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। धूप घड़ी इस्तेमाल होती थी सिमत मालूम करने के लिए, वक्त मालूम करने के लिए, फासला मालूम करने के लिए। तो हमने इसी लेक्चर में इसको डिस्कस किया है कि धूप घड़ी वक्त मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती थी पुराने वक्तों में। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा साया छोटा होता है सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, या शाम के वक्त। तो हमने देखा है कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त साए लंबे होते हैं, जबकि दोपहर के वक्त साया छोटा होता है। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। सो हमें करना क्या है, वी हैव टू रीड द सेंटेंस और फिर उसे डिसाइड करेंगे कि वो दुरुस्त या गलत है, और फिर उसके आगे टिक या फिर क्रॉस का निशान लगाएंगे। जैसे कि पहला जुमला है दिन के मुख्तलिफ औकात में हमारे साए बढ़ते और घटते हैं। तो यकीनन दिन के मुख्तलिफ औकात में जो सूरज है वो मुख्तलिफ जगहों पे होता है, उसी की वजह से हमारे साए बढ़ते और घटते हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है, दुरुस्त जुमला है। तो इसके आगे टिक का निशान लगाएंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह बाकी जुमलों को रीड करके उनके आगे दुरुस्त या फिर गलत का निशान लगा सकते हैं। अब आपको इसी से रिलेटेड एक होमवर्क भी करना है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप लिखेंगे। पहला सवाल है दोपहर के वक्त हमारा साया छोटा क्यों होता है। दूसरा सवाल है माजी में लोग वक्त कैसे मालूम करते थे। और तीसरा सवाल है अबर आलूद मौसम में हम अपने साए क्यों नहीं देख सकते। हमने इन तीनों सवालों के जवाब अपने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर बुक
and from your teacher as well to write the answer of such type of questions. سو ہم نے آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کیا ہے یونٹ نمبر 3 جو کہ تھا سورج. ہم نے سمتوں اور سائے کے بارے میں ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کیا ہے. ہم اپنے آنے والے لیکچر میں بھی مزید کچھ انٹرسٹنگ ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.